Hello dear listeners, we are doing unit 5 verbs, and in this unit we have read about transitive verb, intransitive verb and helping verb. Yesterday I have explained you the worksheet, do it yourself, exercise 1 and 2. Now I will take the third exercise of this unit. Let's start with the third exercise. Rewrite the following sentences choosing the correct verb from the brackets. So ये बोल रहे हैं कि सेंटेंस लिखा गया है, यहाँ से आपको दो वर्ब्स दिए गए, उसमें से जो करेक्ट वर्ब है उसको चूज़ करके लिखना है. सो विच इज़ आई हैव ऑलरेडी डन एंड रिटन ऑल दिस सेंटेंसेस. सो आप सिर्फ समझेंगे, इसे लिख भी लेंगे और साथ साथ में समझाते भी जाऊँगी आपको कि हमने ये जो है वर्ब क्यों चूज़ की है. फर्स्ट सेंटेंस है द टीचर टेल टोल्ड द चिल्ड्रन अ स्टोरी. तो राइट आंसर क्या है हमारे पास? टोल्ड. द टीचर टोल्ड द चिल्ड्रन अ स्टोरी. और टोल्ड इसलिए दिया गया है क्योंकि हमारे पास क्या है, टीचर क्या है, सिंगुलर है, और हमें पता लग गया एकदम से यहाँ पर जब भी सिंगुलर होता है जो वर्ब होती है उसके साथ एस लगता है, टेल्स. तो यहाँ पर टेल्स है नहीं, तो हमें पता है कि क्या लग जाएगा, टोल्ड. ठीक है. अगर यहाँ पर एस होता टेल्स तो हम फट से देते कि टीचर्स टेल्स द चिल्ड्रन अ स्टोरी, पर यहाँ पर एस नहीं है वर्ब में. ठीक है. टोल्ड जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, टोल्ड होगा. द टीचर टोल्ड द चिल्ड्रन अ स्टोरी. सो प्लीज़ राइट डाउन दिस सेंटेंस. आप इस सेंटेंस को लिख लेंगे. The next one. Number 2. The burglar has have escaped. So right answer is has. जैसे कि मैंने बताया कि ही शी इट के साथ क्या लगता है, हैज़, और आई वी यू देव के साथ क्या लगता है, हैव. तो ये बगलर क्या है, ही, तो ही के साथ क्या लगेगा, हैज़. सेंटेंस क्या बनेगा हमारे पास, द बर्गलर हैज़ एस्केप्ड. Done. Now third one. This information is are important. तो यहाँ पर क्या लगेगा, is, क्योंकि फिर हम ध्यान से देखेंगे दिस इन्फॉर्मेशन. ठीक है ना. तो सिर्फ एक सिंगुलर की बात हुई कि इन्फॉर्मेशन की बात हो रही है, तो बहुत सारे प्लूरल्स में नहीं है, तो हमें पता लग गया कि जो हमारा हेल्पिंग जो वर्ब है, सॉरी जो वर्ब ली गई है वो क्या है, हम लेंगे इज़ लेंगे यहाँ पर. तो दिस इन्फॉर्मेशन इज़ इम्पॉर्टेंट. यू विल राइट दिस इन्फॉर्मेशन इज़ इम्पॉर्टेंट और टिक करेंगे इज़ को. Then now fourth, she runs very fast. So इसमें से कौन सा सही आंसर है, runs. ये है सिंगुलर के साथ क्या लगेगा, वर्ब में she है तो क्या आएगा, runs, s. ठीक है. तो she runs very fast. he she it हो और वर्ब हो तो वहाँ पर क्या लगता है, सॉरी एस. तो शी है तो क्या आ गया यहाँ पर, रन्स. शी रन्स वेरी फास्ट. द नेक्स्ट, शीला हैज़ written a book. शीला हैज़ written a book. सो इसमें से कौन सी वर्ब सही है, रिटर्न, क्योंकि हैज़ क्या है तो क्या आएगा उसके साथ, रिटर्न आएगा, राइट नहीं आएगा. ठीक. तो हम लिखेंगे शीला हैज़ written a book.
So you will write Sheila has written a book. Next, Raghav has won the trophy. So has है तो क्या आएगा won. तो हम जिसको टिक कर देंगे राघव has won the trophy. तो आप लिख लेंगे राघव has won the trophy. Next is the debate were interesting. तो राइट आंसर है was, क्योंकि क्या है डिबेट क्या है सिंगुलर में है, ठीक है बहुत सारी तो हुई नहीं है, तो क्या है was. The debate was interesting. Now next is the ship sank in the ocean. So right answer is sank. The ship sank in the ocean मतलब डूब गई है, ठीक है ना. The ship sank in the ocean. So यहाँ पर आएगा sank. Hope you have done this. Now I will take the next exercise. Exercise 4. Underline the helping verb in the following passage. तो यहाँ पर हमें कौन से ढूंढने हैं verb? सिर्फ और सिर्फ helping verb, और verb नहीं ढूंढनी है, helping verb ही ढूंढनी है इसके अंदर, है ना. हमें पता है helping verb कौन सी होती है, is, are, was, were, has, have, had, all these are helping verb. तो हमें यहाँ पे ये ढूंढना है. Let's start. The day was bright. तो इसमें क्या है हेल्पिंग वर्ब was, तो अंडरलाइन कर देंगे इसे हम was. Children were playing cricket. So in this sentence were. Next, Amit was batting while Sonal was bowling. So was batting and was bowling. So यहाँ पर was जो हम अंडरलाइन कर देंगे. Everyone got ready. तो यहाँ पर नहीं है वर्ब है, लेकिन हमें क्या चाहिए हेल्पिंग वर्ब. Now Sonal threw the ball and Amit hit it hard. So इस लाइन में आपको वर्ब दिख रही है. यस वर्ब्स तो है, लेकिन क्या है हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना, आगे मूव करेंगे हम. द बॉल विच वॉज मेड ऑफ लेदर हिट अ विंडो इन द नेबरहुड एंड द ग्लास ब्रोक. सो यहाँ पर हमारे पूरे सेंटेंस में हमारे पास वॉज है. विच वॉज मेड ऑफ लेदर हिट एंड विंडो इन द नेबरहुड एंड द ग्लास ब्रोक. तो यहाँ पर हमें सिर्फ वॉज को अंडरलाइन करना है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब हमारे पास वॉज है. एन एंग्री मैन केम आउट. सो देयर इज नो हेल्पिंग वर्ब. ही वॉज होल्डिंग द बॉल इन हिज हैंड. तो हमारे पास यहाँ पर क्या है वॉज, हेल्पिंग वर्ब ही वॉज, ही वॉज. द चिल्ड्रन वर फ्रेटन्ड.
इसमें क्या है, वर. Fretted. Leaving the ball, they run for their lives. So यहाँ इस लाइन में कोई भी हमारे पास हेल्पिंग वर्ब नहीं है. So dear student, here we have done exercise 4. So हमने यहाँ पे अपनी यूनिट भी कंप्लीट कर ली है. That's all for the day. Thank you and have a nice day.